यूएसए का एक और वीजा जो कि रिसेंटली हमारे क्लाइंट का बैंकॉक थाईलैंड से ग्रांट हुआ है और इनकी अपॉइंटमेंट विद इन 1 मंथ मिली थी और जैसे ही इनका इंटरव्यू हुआ विद इन 2 डेज के अंदर अंदर इनका वीजा पेस्ट हो गया था इंटरव्यू के बाद और अब इनका 5 साल का मल्टीपल वीजा लगा है। बहुत सारे व्यूवर्स के माइंड में, एप्लीकेंट्स के माइंड में ये बात होती है कि अमेरिका का वीजा हासिल करना बहुत मुश्किल है और इस वजह से इस डर को अपने साथ लेते हुए वो कभी भी अमेरिका का वीजा अप्लाई नहीं करते और उनका कभी भी अमेरिका का वीजा भी ग्रांट नहीं होता। लेकिन हमने जितने भी क्लाइंट्स का वीजा अप्लाई किया है उनमें से मोस्टली लोगों का वीजा ग्रांट हुआ है। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें और यूट्यूब की पोस्ट देखें तो हमने बहुत सारे वीजाज ग्रांट करवाए हैं और स्पेशली ये 3 हफ्ते के अंदर अंदर भी हमारे काफी ज्यादा यूएसए के वीजाज जो है वो ग्रांट हुए हैं। अगस्त के महीने में हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं और उनका इंटरव्यू होगा और जरूर उनके वीजा जो है वो ग्रांट होने वाले हैं। इसके अलावा F1 के जो स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है, F1 वीजा कैटेगरी के, उनके भी केसेस हमने अप्लाई किए हुए हैं और कुछ दिन बाद उनकी भी अपॉइंटमेंट्स हैं और उनके भी वीजा जो है वो ग्रांट होने वाले हैं। अगर आप भी अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा इस बात के लिए कि अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की हम असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं और अमेरिका किस बेसिस पे आपको वीजा देता है। इस बात को याद रखें कि अमेरिका फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीजा ग्रांट कर देता है। कंपैरेटिवली देखें अगर शेंगन का, तो शेंगन का वीजा हासिल करना अमेरिका से बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस पे बात करूं, हमने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स का भी वीजा विन किया है जिनकी एज जो है वो 20 के अराउंड थी और उनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था और उनका भी वीजा यूएसए का ग्रांट हो गया है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी है, अगर आपको पता है आप यूएसए किस बेसिस पे जा रहे हैं, आपके जाने का मकसद क्या है, कितने दिन स्टे करेंगे, कहां पे रुकेंगे और फिर आपकी एक्टिविटीज वहां पर क्या होंगी, तो आपके वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मोस्टली क्या होता है, लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें चीजों का पता नहीं होता कि कंसल्टेंट ने उनकी होटल बुकिंग किस जगह पर की है, वो एयरपोर्ट से होटल में किस तरह से जाएंगे, किन किन जगहों पर जाकर विजिट करेंगे, इनकम कितनी है, कौन सी जॉब करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं, उन्हें इन चीजों का आइडिया नहीं होता। इस वजह से वो इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो जाते हैं और डेफिनेटली जो वीजा ऑफिसर है उसकी असेसमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे सैकड़ों के हिसाब से लोगों के इंटरव्यूज कर रहे होते हैं। इस सबब से वो जांच लेते हैं कि ये बंदा शायद झूठ बोल रहा है, ये वहां पर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे और फिर वीजा रिफ्यूज हो जाता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे तो आप इंटरव्यू के क्वेश्चन आसानी दे देंगे, तो फिर डेफिनेटली आपका वीजा ग्रांट हो सकता है। सेकेंडली कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि